गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन अपने अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने क्या बेसिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट के अंदर अपनी क्लास नंबर 9 थी। उसके अंदर अपन ने किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे। तो किरचॉफ्स ने बेसिक यानी कि रूस का वैज्ञानिक था। इसने एक बंद डीसी परिपथ में दो नियम बताए थे। तो आपका एक तो केसीएल था और एक केवीएल था। तो इसके अंदर दोनों के अंदर ये बंद डीसी परिपथ बताए थे। तो ये जो केसीएल का नियम था ये तो आपका किस पे कर रहा था, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था, यानी कि चार्ज और कन्वर्सनल पे कर रहा था ना। और जो आपका केवीएल है जो आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था। तो आज की क्लास में अपन क्या इसको अगला कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास अपने क्लास नंबर क्या 10 है। इसमें अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल यानी होता है मूलभूत इकाई। ठीक है ना। फंडामेंटल मीन्स यानी होता है मूलभूत इकाई। जो मूलभूत इकाई होती है ना आपकी, जो 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना। एक तो होती है आपकी मैकेनिकल यूनिट यानी कि यांत्रिक इकाइयाँ। सेकेंड होती है आपकी इलेक्ट्रिकल यूनिट यानी कि विद्युत इकाइयाँ। और तीसरी होती है आपकी थर्मल यूनिट यानी कि थर्मल को बोलते हैं एक तरह से ऊष्मीय इकाइयाँ बोलते हैं, और तापीय इकाइयाँ भी इसी को बोलते हैं। और थर्मल यानी कि एक तरह से ताप होता है। जैसे आप कोई भी आपके जैसे प्रेस है, तो प्रेस यानी कि एक तापीय सिद्धांत पर कार्य करती है। एक जैसे फ्यूज है, फ्यूज के अंदर भी क्या होती है, धारा बहती है, तो क्या होता है, गर्म होता है, हीट होता है। तो इसी प्रकार अपनी जो ये परिभाषा है, डेफिनेशन जो मूलभूत आपकी 3 प्रकार की है। सबसे पहले मैकेनिकल यूनिट्स होती है। मैकेनिकल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका द्रव्यमान आ जाएगा, वेग आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, बल आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। ऐसी यूनिटों के बारे में पढ़ेंगे बेसिक, बिल्कुल सिंपल तरीके से ना। तो आपकी जो मूलभूत इकाई होती है जो निम्न प्रकार की होती है, आपकी जो 3 प्रकार की होती है। तो इनके अंदर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन मैकेनिकल यूनिट। ठीक है ना। तो मैकेनिकल के अंदर सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे अपन द्रव्यमान। ठीक है ना स्टूडेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर द्रव्यमान पढ़ना। द्रव्यमान मीन्स यानी होता है आपका मास। समझो द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान आपका ये होता है किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को उसको अपन द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को किस में लेते हैं अपन, किलोग्राम में लेते हैं। और इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, प्रतीक इसका m हो जाएगा। तो इसका ये हो जाएगा किसी पदार्थ का द्रव्यमान किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव की मात्रा है उसे उस द्रव का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना। सिंपल परिभाषा जाएगी किसी पदार्थ का द्रव्यमान, उसमें उपस्थित द्रव के अंदर जो द्रव्यमान होता है ना, उसी को अपन द्रव्यमान कहते हैं। जैसे आपका द्रव एक तरह से क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक है ना। लिक्विड हो जाएगा, जैसे आपका ऑयल हो जाएगा, जो आपका और तेल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, ये सब आपका लिक्विड के अंदर आता है ना। तो इसका जो प्रतीक हो जाएगा, प्रतीक क्या हो जाएगा, प्रतीक इसका m हो जाएगा और मात्रक हो जाएगा इसका किलोग्राम। किलोग्राम हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला होता है इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
है ना। अब दूसरा आता है आपका वेग, सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका वेग। वेग यानी हो जाएगा आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी हो जाता है वेग, वेलोसिटी मीन्स यानी होता है आपका वेग। तो वेग क्या होता है, वेग आप सिंपल होता है, वेग आपका कोई भी वस्तु पर अपन एकांक, कोई वस्तु पर एकांक समय में, कोई वस्तु में एकांक समय में जितना अपन क्या करेंगे विस्थापन, उसी को वेग कहते हैं, यानी वस्तु यानी किस वेग से जा रही है। तो इसका जो प्रतीक हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रतीक इसका v हो जाएगा और मात्रक क्या हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें लिखेंगे कोई भी वस्तु एकांक समय में, कोई भी वस्तु एकांक समय में, कोई भी वस्तु एकांक समय में, एकांक समय में जितनी दूरी विस्थापित होती है, जितनी दूरी तक विस्थापित होती है, ठीक है ना, जितनी दूरी तक विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं, ठीक है ना। प्रतीक क्या हो जाएगा, प्रतीक मैंने अभी बताया, इसका प्रतीक v हो जाएगा और मात्रक हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में लेते हैं ना। वैसे कैसे आपका अगली टर्म्स आ जाएगी, अगली टर्म्स आपकी डेफिनेशन आ जाएगी आपकी क्या, त्वरण। त्वरण को किससे लेते हैं, त्वरण को अपन एक तरह से ए से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को अपन किससे करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो यूनिट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगी इसकी इकाई, और इसका हो जाएगा किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु में वेग की परिवर्तन की दर कोई उस वस्तु का क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर आ जाएगा अपना अगला पॉइंट, दो परिभाषाएं क्लियर हो गई आपकी। त्वरण आ जाएगा किसी वस्तु में के वेग में, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, किसी वस्तु में वेग की परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या कहते हैं, अपन त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो प्रतीक इससे क्या हो जाएगा, प्रतीक इसका ए हो जाएगा, स्मॉल ए, ठीक है ना, स्मॉल ए हो जाएगा इसका, और मात्रक हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी ये यूनिट हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। अगला कौन सा आता है आपका, अगली परिभाषा आती है आपका फोर्स यानी होता है आपका बल, ठीक है ना। तो बल क्या होता है, बल ये होता है अपन कोई वस्तु में अपन, यानी कि कोई वस्तु ले लो या पिंड ले लो, उसके अंदर जो गति देते हैं ना अपन, तो उसके अंदर एक वस्तु क्या होता है विस्थापन हो जाता है, उस वस्तु को अपन उसको एक तरह से फोर्स के रूप में कहते हैं, यानी एक तरह से धक्का देना। तो किसी स्तर या एक समान गति, किसी स्थिर या एक समान गति से
गतिशील वस्तु, गतिशील वस्तु, गतिशील वस्तु को गतिशील वस्तु को खींचने, गतिशील वस्तु को खींचने या धक्का देने पर, धक्का देने पर उस वस्तु में, ठीक है ना, उस वस्तु की स्थिति में क्या हो जाता है, उस वस्तु की स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, उससे क्या कहते हैं अपन, बल कहते हैं। उसे अपन क्या कहेंगे भैया, बल कहेंगे ना। तो बल का प्रतीक क्या हो जाएगा, बल का प्रतीक क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, बल को किस में लेते हैं अपन, बल का प्रतीक क्या हो जाएगा, बल को किस में लेंगे, F से, और मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, है ना। तो प्रतीक इसका क्या हो जाएगा, F, और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन, है ना, न्यूटन हो जाएगा। और फॉर्मूला हो जाएगा इसका F बराबर m इंटू ए, स्मॉल ए आएगा ना, ये ध्यान रखना। जिसमें आपका F क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। फोर्स को किस में लेंगे अपन, न्यूटन में लेंगे, ठीक है। m क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान यानी मीन्स यानी कि आपको मास हो जाएगा। मास को किस में लेंगे अपन, किलोग्राम में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका केजी, और ए हो जाएगा, ए को किस में लेते हैं अपन, त्वरण में ना। तो त्वरण को मैंने बताया, त्वरण होता है आपका जो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, आपका त्वरण होता है जो, तो ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये टर्म्स ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले फोर्स हुआ किसी स्थिर या समान गतिशील वस्तु पर, किसी गतिशील वस्तु पर अपन खींचने, या तो उसको खींचे अपन, या उस पर अपन क्या लगाए, फोर्स लगाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाए। जैसे अपन कह सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, जैसे ये हो जाएगा आपकी वस्तु, ठीक है ना। और इस पे अपन एक तरह से क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं अपन। तो वस्तु क्या हो रहा है आपकी, जैसे वस्तु को फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से, तो वस्तु में क्या हो रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी विस्थापन हो रहा है वस्तु में। जैसे पहले वस्तु यहाँ पे रखी, तो वस्तु चल के कहाँ जाएगी आपकी, थोड़ी जितना फोर्स लगाया उसी हिसाब से वस्तु आपकी खिसक जाएगी। तो इसके अंदर जैसे वस्तु खिसके, तो वस्तु को कुछ एक्सटर्नल फोर्स होता है, इंटरनल खुद का स्वयं का। तो यानी कि गतिशील होगी, उस वस्तु से आपको बल है जो थोड़ा, यानी कि अधिक अपन को वस्तु से अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो उसको अपन क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। अगली टर्म्स आ जाएगी आपकी ऐसे के सेम, अगले टर्म्स आ जाएगा आपकी डेंसिटी, ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना अच्छा सा। डेंसिटी मीन्स होता है आपका घनत्व, डेंसिटी यानी कि घनत्व। घनत्व क्या होता है, घनत्व समझ लो सबसे पहले, किसी वस्तु के यानी कोई वस्तु है उसके इकाई आयतन, किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को, किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को वस्तु का घनत्व कहते हैं। यानी कोई वस्तु है उसका इकाई आयतन की जो मात्रा होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, वस्तु का घनत्व कहते हैं। अब जो घनत्व होता है उसको किससे दर्शाते हैं अपन, घनत्व को अपन P से दर्शाते हैं, और इसका मात्रा हो जाता है किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, इसका मीटर क्यूब होता है ना। या CGS में लेंगे तो अपन ग्राम प्रति घन सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी वस्तु के इकाई आयतन, किसी वस्तु के
किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा वस्तु की मात्रा को वस्तु का घनत्व कहते हैं। उस वस्तु का क्या खाएंगे अपन? घनत्व खाएंगे, है ना। अगली परिभाषा हो जाएगी आपकी, अगली परिभाषा हो जाएगी आपकी भार, वेट। तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप घनत्व का। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? m डिवाइड v। ये फॉर्मूला होता है। m आपका क्या हो जाएगा? आपका m हो जाएगा यहाँ पे भार, डिवाइड क्या हो जाएगा? आपका आयतन, भार डिवाइड आयतन, ठीक है ना। आयतन, ठीक है ना। अगला पॉइंट होगा आपका वेट, भार। वेट हो जाएगा किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से यानी पृथ्वी जिस बल से अपने अक्ष पर, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करे उसे वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे।